बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री स्पोर्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक मॉलिक्यूल के ऊपर बात करेंगे। मॉलिक्यूल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, मॉलिक्यूल है क्या। मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब यहां पर ये सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? सब्सटेंस का। सब्सटेंस के अंदर दो चीजें आ सकती हैं, या तो हमारे पास ये कोई एलिमेंट हो सकता है या फिर आपके पास कोई कंपाउंड हो सकता है। लेकिन ये जो कंपाउंड होगा ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होगा, आयनिक नहीं होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना तौर पर रह सकता है। एंड रिटेन, और बरकरार रखता है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज को शो करता है, खसूसियात को शो करता है। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, ये अपनी तमाम खसूसियात क्या करेगा? बरकरार रखेगा, अपनी खसूसियात को क्या करेगा? प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? शो करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, आजाद रह सकते हैं। इसके बाद मीथेन है। अब ये जो मीथेन है इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये कोवलेंट कंपाउंड की शक्ल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से अमोनिया है, H2SO4 है, ग्लूकोज है, एंड एटसेट्रा। इसके बाद अगर हम देखें मॉलिक्यूल बनता कैसे है, आसान सा पॉइंट है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स जब भी आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं और ये अमोनिया बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी ये टर्म है, एमसीक्यूज के अंदर बड़ी पूछी जाती है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद होंगे, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद होंगे उसे हम क्या नाम देंगे? एटॉमिसिटी का नाम दिया जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल देखें, अमोनिया है, अमोनिया के अंदर एलिमेंट दो हैं, एलिमेंट दो हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन इसमें टोटल एटम्स की तादाद हमारे पास 4 है। और ये एमसीक्यूज भी पेपर में आया है कि अमोनिया के अंदर एटॉमिसिटी कितनी है, हाउ मच इज द एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया। और अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है। इसी तरह से मीथेन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 5। H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है? 7। ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी है? 24। काउंट करें जरा, कार्बन के 6 एटम्स हैं और प्लस 12 हाइड्रोजन के प्लस 6 ऑक्सीजन के। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे? 24। लेकिन इसकी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो हमारे पास 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन। इसके बाद जो, क्योंकि ये लॉन्ग टॉपिक अगर पेपर में आता है तो ये क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से ज्यादा अहम है। अगर हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसकी 3 बेसिस के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन की जा सकती है। सबसे पहली जो बेस है वो हमारे पास है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से इसको डिवाइड किया जा सकता है। काइंड ऑफ एटम, एटम्स की काइंड, किस्म के लिहाज से। नेचर ऑफ एटम का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नेचर ऑफ एटम। और तीसरे नंबर पे हम जो इसकी क्लासिफिकेशन की बेस है हमारे पास, साइज ऑफ एटम। अब अगर हम पहले नंबर पे एटॉमिसिटी के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहली टाइप है इसकी मोनोटॉमिक। मोनो का मतलब होता है 1। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बनते हैं, विच कंटेन ओनली 1 एटम, कंटेन्स ओनली 1 एटम, जिनके अंदर सिर्फ एक एटम पाया जाता है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल के अंदर तमाम नोबल गैसेस, ऑल नोबल गैसेस जितनी भी हमारे पास हैं वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है। नोबल गैसेस की एग्जांपल क्या है? जैसे हीलियम है, या हमारे पास नियोन है, एंड एटसेट्रा, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है। तो ये हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो 1 को सिर्फ 2 में कन्वर्ट कर रहा है। डाई का मतलब होता है 2, तो यहां पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे हैं विच कंटेन्स 2 एटम्स ओनली, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स होंगे, उन्हें हम क्या नाम देंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या हमारे पास HCl है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद ट्राई, ट्राई एटॉमिक, ट्राई का मतलब होता है 3,
तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें 3 एटम्स होंगे, कंटेन्स ओनली 3 एटम्स। जिनके अंदर 3 एटम्स होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास है पहले नंबर पे ओजोन O3 3 एटम है, इसी तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें 3 एटम्स पाए जाएंगे। इसके बाद चौथी टाइप है जिसे हम नाम देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी, यहां पर ये जो पॉली है इसका मतलब है मैनी एटम्स। तो इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, जिनके अंदर बहुत ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या नाम देंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, C6H12O6, या हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11। इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल है जिनमें एटम्स की तादाद ज्यादा होगी, उन्हें हम क्या नाम देंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई, एटॉमिसिटी के बेस के ऊपर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप हैं। सेकंड आपके पास बेस है जिससे हम नाम देते हैं काइंड्स ऑफ एटम। ये शॉर्ट के लिहाज से इनमें डिफरेंस आता है। काइंड ऑफ एटम्स यानी कि नेचर ऑफ एटम का वर्ड भी हमने पहले बात की, इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर भी हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी भी दो टाइप हैं। काइंड ऑफ एटम्स के लिहाज से मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहले नंबर पे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे नंबर पे हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आपके पास ये जो वर्ड है होमो, होमो का मतलब हमारे पास होता है सेम, और हीट्रो का वर्ड जो है ये हमारे पास होता है डिफरेंट। इन दोनों की डेफिनेशन बहुत आसान है, पहले नंबर पे आपके पास सेम और दूसरे नंबर पे डिफरेंट। अब यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप बाय सेम काइंड ऑफ एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से मिलकर बनेंगे, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनेंगे, इन्हें हम नाम देंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसके एग्जांपल देखें जरा, हाइड्रोजन है, इसमें दो एटम है, दोनों हाइड्रोजन के सेम है। ऑक्सीजन है, ओजोन है, ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम है। फास्फोरस है P4, इसके अंदर 4 एक जैसे एटम है फास्फोरस के। और सल्फर S8, इसमें सल्फर के 8 एटम है। तो ये एक जैसे एटम है, इस वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड टाइप पे आ जाए, हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हीट्रो का मतलब डिफरेंट। तो अभी यहाँ पे देखें, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बनेंगे, उन्हें हम क्या नाम देंगे, हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें, HCl है, इसमें 2 एटम है, 2 किस्म के एटम है इसके अंदर, हाइड्रोजन और साथ में क्लोरीन। सल्फ्यूरिक एसिड में देखें, हाइड्रोजन, सल्फर, इस और साथ में ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम है। और अगर आप CH4 में देखें, 2 तरह के एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। आप वाटर की एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं, वाटर के अंदर 2 काइंड है, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन। और भी इसकी बहुत सी एग्जांपल हैं, लेकिन हमने कम से कम 2 से 3 एग्जांपल साथ में याद रखनी है। ये पेपर में डिफरेंस के अंदर शॉर्ट में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एंड हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। थर्ड टाइप है, ये हमारे पास सेकंड टाइप थी, ये हमारे पास थर्ड है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसकी बेस क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल 2 तरह से हो सकता है, या तो माइक्रो होंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, नॉर्मल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, और साथ में माइक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं साइज के लिहाज से। और दूसरे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब क्या है, बड़ा। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है, अब ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका साइज स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज। अब इनका साइज स्मॉल कितना होगा, 4 से लेके 20 एंगस्ट्रॉम, A0। ये जो A0 है ये यूनिट है, और इसका मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। 4 से लेके 20 एंगस्ट्रॉम तक इसका साइज होगा। मॉलिक्यूलर मास रेंज कितनी होगी, 2 से लेके 1000 तक, 2 to 1000 AMU के अंदर आएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एटसेट्रा, सुक्रोज भी इसमें लिखा जा सकता है। और सेकंड टाइप जो है आपके पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से, इसे हम नाम देते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, बड़े मॉलिक्यूल। अब बड़े मॉलिक्यूल के अंदर पहली टाइप देखें, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम, जिनमें एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है।
दूसरे नंबर पे लार्ज इन साइज, इनका साइज भी लार्ज होगा। अब इनका साइज कितना होगा, 50 से लेके 250 तक एंगस्ट्रॉम में होगा, 50 to 250 एंगस्ट्रॉम। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1000 से शुरू होकर लाखों में जाएगा। हमने आगे लिखा है इन लाख, यानी कि हजारों से शुरू होगा और लाखों में जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारी बुक में है वो है हेमोग्लोबिन। अब ये जो हेमोग्लोबिन है इसका भी अलग से शॉर्ट आता है, जस्टिफाई दैट हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल। अब ये हेमोग्लोबिन जो है इसके अंदर 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। अब ऊपर हमने पहले लिखा है विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम, तो 10,000 एटम इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है हमने पहले लिखा है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास लार्ज होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 68,000 टाइम्स है। किससे 68,000 टाइम है, देन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम। हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, तो इसका कितना होगा 68,000 टाइम। हेमोग्लोबिन कहां पे पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे पास ब्लड के अंदर। और इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन कैरियर है। ऑक्सीजन कैरियर कहां पर, बॉडी के अंदर। कहां से लेके जाता है बोला, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक मॉलिक्यूल का। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है आयन के ऊपर बात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।